नमस्कार, दंगल न्यूज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पिंटू छोकर। आज हम बोदला सेक्टर 3 में खड़े हुए हैं और यहां भगवान परशुराम को लेकर के और मंगल पांडे जी को लेकर के राजनीति में काफ़ी माहौल गर्मा दिखाई दे रहा है। इसी राजनीति के माहौल में गरमाई में हम यहाँ के कुछ समाज सेवी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि भगवान परशुराम को लेकर और पांडे जी को लेकर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, आखिर क्यों राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं, क्या कारण है। जी सर, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, पांडे जी को लेकर के और परशुराम जी को लेकर के राजनीति में इतना लूट उछाली जा रही है, क्या लग रहा है आपको? सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के अपने सारे भाइयों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वो इसलिए कि तमाम राजनीतिक पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, अब सारी पार्टियां ब्राह्मणों को देख रही हैं। उसका कारण कि जो ब्राह्मणों ने अपनी एकता जो दिखाई इन राजनीतिक पार्टियों को, उसी के तहत उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने ये घोषणा की है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सारे जनपदों में भगवान परशुराम जी की और समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हो? हाँ जी, मैं और बीजेपी को लेकर के, बसपा को लेकर के क्या आपके मन में विचार है? मैं कहना चाहूँगा कि जब से उत्तर प्रदेश में 3.5 साल से ऊपर का समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गया और इस रोगी सरकार ने, आप देखेंगे कि 800 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या है। रोगी सरकार, हम रोगी कह के उसको संबोधित करते हैं। इस रोगी सरकार में ब्राह्मणों की 800 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई हैं और तमाम ब्राह्मणों का उत्पीड़न, शोषण इस कदर हो रहा है कि ब्राह्मण जो है, अब जो ब्राह्मण हैं अभी बीजेपी में, उनका दम घुटने लगा है। तो दम घुटने लगा है, वो पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी का दामन थामने के लिए तैयार क्यों नहीं? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। कौन सा पार्टी का नेता तैयार है, बताइए हमें कहाँ है? आपको मैं बताना चाहूँगा कि तमाम ऐसे विधायक, तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि, तमाम ऐसे पदाधिकारी आज हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी के संपर्क में हैं। आपने कहा है कि 800 लोग मारे गए, विकास दुबे गलत मारा गया। फिर मैं विकास दुबे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो गलत ब्राह्मण था, नहीं, जो गलत कर, उसने भी तो 40 ब्राह्मणों का कत्ल किया था। आतंकवादी था वो। ब्राह्मण ने खुद 40 ब्राह्मणों का कत्ल किया। वो ब्राह्मण बाद में था, पहले आतंकवादी था। पर आप उसको देख रहे हैं, आप उसके 10 साल के बच्चे को नहीं देख रहे हैं, जिसको विकास दुबे के लड़के को 10 साल का लड़का घोटुओं के बल पे हाथ ऊपर करके तालिबान तरीके से उसको खड़ा करके उसकी फोटो खींच के मीडिया में वायरल की जा रही है। एक वो लड़की जो 3 दिन पहले ब्याह करके आई है, उसका क्या कसूर था? वो ब्राह्मण नहीं है। आप देखिए, वो 10 साल का बालक, आप एक तरफ उसे टेररिस्ट, आप उसे एक तरफ टेररिस्ट बोल रहे हो, एक तरफ आतंकवादी बोल रहे हो, दूसरी तरफ उसके बच्चे को इतनी सहानुभूति। हाँ, तो बालक, उस बच्चे का क्या कसूर? 10 साल के बच्चे का क्या कसूर? आप मुझे बताइए। कसूर तो उसकी बीवी का भी नहीं था, उसकी भाभी का भी नहीं था, उसकी आप ये देखिए कि एक तरफ राजा का लड़का जो मुख्यमंत्री अपने बगल में खड़ा होकर उसको सम्मान दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, उन 2 बालकों में ऐसा भेद क्यों? योगी सरकार ने क्या गलत किया उसका एनकाउंटर करके? मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 800 हत्याओं की। आप एक उस विकास दुबे, ये गलत किया या नहीं? हमारे समाज ने गलत किया नहीं किया? हमारे जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया है वो गलत है। आप उसे गलत मानते हो? एनकाउंटर का जो तरीका है वो गलत है, पर जो हुआ वो ठीक हुआ, क्योंकि बुराई का नेताजी, आप एक तरफ उसे एनकाउंटर को ठीक भी मान रहे हो, एक तरफ गलत मान रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो भी ब्राह्मण समाज के खिलाफ माहौल बनाएगा या ब्राह्मण समाज का शोषण करेगा, हत्याएं करेगा और ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न करेगा, वो सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने अभी आपसे पूछा कि राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं, ये राजनीति की रोटी नहीं है? बिल्कुल नहीं है साहब। आप मुझे बताइए क्यों है? अगर ब्राह्मण समाज को अगर इस तरीके से देखा जाए तो फिर कोई पूछेगा नहीं। एक तरफ नहीं, आप एक तरफ विकास दुबे को टेररिस्ट मान रहे हो, दूसरी तरफ आप बता रहे हो कि एनकाउंटर उसने गलत किया। टेररिस्ट का एनकाउंटर गलत कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, जो तरीका था एनकाउंटर का, टेररिस्ट का कोई एनकाउंटर की लिस्ट बनाई जाती है, किस तरीके से एनकाउंटर करवाएंगे उसका? नहीं तो तरीका, मतलब अगर आज खाता ना भाई, टेररिस्ट तो टेररिस्ट होता है, जो योगी कहते वही सही। टेररिस्ट तो वही होता है, कहीं भी खाता ना भाई जो योगी जी कहते वही सही है, नहीं होता। नहीं तो ऐसे कैसे कह सकता? तो ऐसे तो फिर कल का आपका हमारा सबका एनकाउंटर हो जाएगा, तो कुछ भी कर सकता है मुखिया। अगर हम कुछ गलत करेंगे विकास दुबे की तरफ, विकास दुबे ने 40 ब्राह्मणों की हत्या की, खुद विकास दुबे ब्राह्मण थे। बताइए, देश के अंदर संविधान है, लोकतंत्र है, संविधान की और लोकतंत्र की कोई अहमियत है?
अगर ऐसे तो कल को कोई भी मुख्यमंत्री बन जाएगा तो वो अपनी तानाशाही चलाएंगे, लोकतंत्र को कोई नहीं मानेगा, संविधान को कोई नहीं मानेगा। सूबे के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, क्या यादवों का भला नहीं किया था? क्या यादव सरकार में 2014 में भर्ती हुई थी उत्तर यूपी पुलिस की, 2014 में सिर्फ 12,000 फर्स्ट रैंकर वहाँ पुलिसकर्मी लिए गए थे, बाकी टोटल यादव लिए गए थे। 18 लाख लैपटॉप बांटे थे। आप मुझे बताइए कितने ब्राह्मण, कितने लैपटॉपों से भला हो गया स्टूडेंटों का? क्यों नहीं सेवा हुआ? बिगड़ने के मुझे आप मुझे बताइए कि जो फर्दर एजुकेशन के लिए जो बच्चा 12th के बाद बीटेक करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, उसकी सबसे बेसिक नीड आज आप अपना जो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, जो न्यूज़ चला रहे हैं, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया जो है लैपटॉप पर, स्मार्टफोन के जब ऊपर। सूबे के मुखिया ने इतना भला किया तो सरकार इतनी कैसे रह गई, इतना कम दबदबा कैसे रहा? ये जो है भारतीय जनता पार्टी, किसने दोषी माना भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ लोगों को गुमराह करने का राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है। एक जहर जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आप ये मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जहर उगल रही है और देश को दो टुकड़ों में बांटने का काम कर रही है? बिल्कुल सही बात है कि भारतीय राजनीति के अंदर जो अभी की स्थिति चल रही है, इतना बुरा समय भारतीय राजनीति में कभी नहीं आया जितना आज उत्तर प्रदेश में और भारत की राजनीति में है।